डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन की स्टडी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बेसिक नॉलेज जाना। अब उसके बाद उस रूल्स को अप्लाई करते हुए रिफ्रैक्शन को क्या करना, हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ने के लिए मान लो बेटा ये आपके पास एक ग्लास स्लैब हो। स्लैब मीन्स होती है पटिया, ग्लास मीन्स यानी ग्लास की पटिया। ये ग्लास स्लैब हो गया। इसमें आपको क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो बेटा, मीडियम का जो मैंने रूल बताया था वो याद होना चाहिए। यानी कि रेयरर, पहला एयर है तो रेयरर टू ये आएगा तो कौन, ये होगा आपका बेटा रेयरर। और ये कौन सा हो जाएगा? ग्लास के अंदर वाला डेंसर हो जाएगा। अगेन रेज डेंसर टू रेयरर। इसलिए इन दो रूल को फॉलो करेंगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब को जान जाएंगे। पहला कौन सा होगा? रेयरर टू डेंसर और दूसरा डेंसर टू रेयरर। रूल याद है? मैं ज़रा रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है? ज़रा रिकॉल करो। व्हेन ए रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। याद होना चाहिए। यानी कि ये कौन सा मीडियम बेटा, देखो रेयरर टू डेंसर मैंने नीचे लिख दिया था कि तुमको लर्न रहे। यानी कि ये कौन सा है? रेयरर है। ये कौन सा है? डेंसर है। तो ये रेज बेटा देखो ऑब्लिकली इंसिडेंसी रे हो रही थी। अगर ये बेंड नहीं होती तो कैसे निकल जाती? इस तरीके से निकल जाती। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेयरर टू डेंसर में जा रही है, ये टूवर्ड्स देखो नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है? बेंड हो रही है। इतनी बेंड हुई कि नहीं हुई? ये आपका फर्स्ट रूल है रेयरर टू डेंसर। और दूसरा कौन सा है? डेंसर टू रेयरर। देख लो कौन सा है? डेंसर टू रेयरर। तो ये क्या पढ़ें? अब रेस फॉर एग्जांपल ये डेंसर से आ रही है, अगर ये बेंड नहीं होती तो बेटा कैसे निकलती? देखो ये निकल जाती। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये अब बेंड हो जाए किधर? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो नॉर्मल से इतनी दूर हो गई। पहले ये जा रही थी, अब इतनी दूर हो गई। इसलिए टू रूल्स को याद करें। रेयरर टू डेंसर होगा तो किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल। और डेंसर टू रेयरर होगा तो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दोनों को रूल को फॉलो करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से को बेटा एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में यही है। तो रूल के बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है? इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद उसको पढ़ लिया जाए। इस रूल को देखो फॉलो करते हुए बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब यानी कि रेज होगी तो ग्लास स्लैब में अगर रिफ्रैक्शन होगा तो किस तरीके से रेज जाएगी उसको लर्न करना। देखो बेटा, PQRS आपकी कौन सी है? एक ग्लास स्लैब है। PQRS ग्लास स्लैब तो समझ ही गए कौन सा है? ग्लास की पटिया। तो इसलिए ये एयर है, तो ये मीडियम बेटा कौन सा हुआ? मान लो ऊपर वाला एयर है और ये कौन सा है? अंदर ग्लास है, नीचे फिर एयर आ गई, है कि नहीं है? तो इसलिए ध्यान से देखो आपके बेटा, दो मीडियम हो गए। नंबर वन एयर से ग्लास में आएगी, यानी रेयर से डेंसर में आएगी। तो कहाँ पर इसका बेंड होगी? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बेंड होगी। फिर एक बार बेंड हो गई, फिर उस मीडियम में कहीं बेंड नहीं होगी। फिर जैसे ही वो मीडियम चेंज होगा वहाँ बेंड होगी। तो उसी रूल को फॉलो करना है और उसके बाद इसको वन बाय वन करके स्टडी क्या करनी, इसकी करनी है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक इंसिडेंस AO इंसिडेंस हो रही है, अब तो याद हो गया होगा, रेयरर टू डेंसर में जा रही है। तो इस पर अगर नॉर्मल ड्रा कर दिया जाएगा तो ये रेस का क्या होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। अगर ये बेंड नहीं होती तो कैसे जाती? देख लो बेटा, यही निकल जाती सीधे, ये डॉट डॉट लाइनें जो दिख रही है। लेकिन अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। देखो ये इतनी बेंड हो गई। कहाँ तक बेंड होगी? जहाँ तक वो मीडियम होगा, यानी ग्लास के अंदर। अब बीच में कहीं बेंड नहीं होगी, यहाँ जाने के बाद ऐसे हो जाए, ऐसे बेटा नहीं होगा। इस मीडियम से इस मीडियम में आएगी, यहाँ बेंड हो गई। अब बेटा अगेन इस पर नॉर्मल ड्रा कर दो। अब कौन सा हो रहा है? डेंसर टू रेयरर हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो ये अगर रेज ऐसे निकलती बेटा सीधे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। देखो इस तरीके से निकल गई। ओरिजिनल कौन सी आ रही थी? बेंड नहीं होती तो ये आती। तो इन दोनों में बेटा क्या देखा गया? देख लो, इन दो रेस की डायरेक्शन नहीं बदली है,
फ़र्क क्या हुआ, जा रही थी यहाँ, उससे पहले उसी डायरेक्शन में जा रही है। ये इसी का बेटा नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ से रेस कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई, तो इसका नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी शिफ्टिंग हो जाना। ठीक है, बस यही इस रे डायग्राम को आपको एग्ज़ाम में बना देना है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में डिटेल 12th में पढ़ना है कि फार्मूला कैसे आएगा इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेटा रे डायग्राम आपको पढ़ना है। ठीक है, उस रे डायग्राम को एक बार मैं फिर क्लियर कर दूँ, देख लो। उस रे डायग्राम को स्क्रीनशॉट लेके बेटा बना सकते हो। ठीक है, फिर रिपीट करना है, कर लो। देखो एओ इंसिडेंस रे, ये क्या होगी बेटा, ये रेयर टू डेंसर जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, कहाँ तक रहेगी, ओ बी तक बेंड हुई, फिर ओ बी पर नॉर्मल ड्रा करो, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। इस तरीके से बेटा यही आपको एकदम करेक्ट होना चाहिए। ये जा रही थी ये, और अगर बेंड नहीं होती तो कैसे जाती, ये जाती। तो दोनों में क्या देख रहे हो, लेटरल शिफ्टिंग हो गई, इसी का नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब 3 रेज इसमें हो गई। नंबर 1 ये वाली इंसिडेंट रे, नंबर 2 रिफ्रैक्टेड रे, और जो निकल गई इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो रिफ्रैक्टेड बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और जो इमर्जेंट बनाएगी एंगल ऑफ इमर्जेंट। यही आपका था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब उसके बाद मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट से क्या रिलेशन है उसको ज़रा स्टडी कर दूँ। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसके मैंने स्टडी इसके बारे में बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है, खोटा क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका थोड़ा डिटेल, इस पर कुछ नहीं मेरे ख्याल से भी। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स मीन्स होता है सूचना देने वाला सूचक, रिफ्रैक्टिव यानी जो रिफ्रैक्शन की सूचना दे दे, उसका क्या नाम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको निकालने के लिए हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मीडियम था, ठीक है, इस मीडियम में एक लाइट इंटर कर रही है, तो इस तरीके से बेंड होगी, उसके बाद ये मान लो बेंडिंग हो गई है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ड्रा हो गया, ये एंगल आप कौन सा हो गया, इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये मान लो आपका एयर है, और ये आपका क्या है, ग्लास है, यानी कि ये मीडियम 1 है और आपका ये मीडियम 2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफ़ाइन करना है, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी जिसमें रिफ्रैक्शन होगा उसका नाम पहले आएगा। यानी रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग किस में हो रही है, 2 में हो रही है, तो क्या लिखेंगे, N21 इज इक्वल टू, देखो निकालने का तरीका है, कौन सा, साइन आई अपन साइन आर से भी निकाल सकते हो। अगर एंगल नहीं दिया, स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में दिया है, तो उससे भी निकाल सकते हैं N2N। तो जो बेटा ये पहले आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये भी इससे क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। क्या करना है, 2 मीडियम दिए रहेंगे, तो जिसमें बेंडिंग होगी उसको पहले लिखेंगे। मीडियम 2 में बेंडिंग हो रही है तो N21 हो गया, तो स्पीड के फॉर्म में सबसे पहले की वेलोसिटी, स्पीड पहले की अपॉन वेलोसिटी ऑफ 2। अब इस पर कुछ क्वेश्चन ये बनाता है कि व्हेन ए लाइट, NCERT में देखना बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, ए बीम ऑफ लाइट, ध्यान से सुनो, ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू, ठीक है, सब्सटेंस को, या उससे उस जो बहुत NCERT का बुक कुछ देखो, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, मैं ज़रा बोल रहा हूँ फिगर बना लूँ, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर से कहाँ आ रही है, ग्लास में आ रही है, चलो, यानी कि एयर है और बेटा ये आपका ग्लास है। एयर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि n की वैल्यू N21 इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.5, ये इसने बोल दिया। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कह रहा है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, ये आपका मीडियम कौन सा है, सेकंड है। तो हमने अभी बताया N21 कैसे लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यानी कि V1 अपान बेटा V2, तो V2 में पूछ रहा है, इसका मान 1.5 दिया है,
और v1 का मान स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर में कितनी होती है, तुमको लर्न करना पड़े कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान कौन सा v2। अब v2 की वैल्यू निकाल सकते हो, तो v2 की वैल्यू कितनी होगी, इससे डिवाइड कर दें। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखो v2 को मैं डिवाइड कर थोड़ी रेस कर लूँ, इतना v2 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो v2 की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान दो, v2 इज इक्वल टू कितना है, 3 × 10⁸ अपान कितना है 1.5, यही तो होगा। तो देखो 1.5 दूना के 3 हो गया, तो कितना हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि गिलास में स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, v2 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसलिए एक बात का दिमाग बहुत, तुमको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है, एयर में होती है, वैक्यूम में होती है। फिर दूसरा मीडियम चाहे जो भी हो, हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम आंसर आना चाहिए, वरना गलत होगा। इसलिए गिलास था तो कितना आया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं, कम आया। इसलिए किसी भी मीडियम में ये आता है, ठीक है। और ये भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर कभी कभी पूछ देता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इसलिए ध्यान दो, अगर लाइट इंटर कर रही है, पहला मीडियम बेटा आपका एयर है, पहला मीडियम कौन सा है, एयर है। देखो व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू अनदर मीडियम द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। यानी कि हवा से अगर किसी दूसरे मीडियम में जा रही है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम पड़ेगा कौन सा, सीधे सीधे कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा नाम पड़ेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर पहला मीडियम ग्लास है, दूसरा मीडियम फिर एयर हो गया, ठीक है, तो अब इसका मीडियम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहला मीडियम कौन सा, एयर है या वैक्यूम हो गया, क्या नाम पड़ेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, अगर साइन ऑफ साइन आई अपन साइन आर दिया तो उससे भी निकाल सकते हैं, और अगर स्पीड के फॉर्म में दिया है तो स्पीड ऑफ लाइट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, इसलिए जिस मीडियम में बेंडिंग होगी सबसे पहले n, उस मीडियम को लिखेंगे n2n, और ये 1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक में स्पीड ऑफ लाइट दी रहेगी और इफेक्टिव इंडेक्स भी दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यही आपका था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बेसिक क्वेश्चन, इसलिए एनसीईआरटी की बुक को रखना। अब इसमें अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुक में लिखा हुआ है, ये आपको मिलेगा पेज 175 पर, तो उसमें कुछ लर्न भी कर सकते हैं कि वाटर का कितना होता है। अब इसके बाद आपको पढ़ना होगा, ये मैंने जो क्वेश्चन बताया है ये आपका है 176 पर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। अब इसके बाद हमको स्टडी करना है रिफ्रैक्शन किससे, स्फेरिकल लेंसेस से। अब ये नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।